मेरी और मेरे हस्बैंड निरंजन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के काफ़ी सालों बाद मुझे पता चला कि उनका किसी माया नाम की लड़की के साथ में अफेयर था शादी से पहले। जब से मुझे ये बात पता चली, मैं हर छोटी छोटी बातों पर उन पर शक करने लगी और चीज़ें और बुरी होती चली गई। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मैं उनको शक की नजर के सिवाय और किसी नजर से देख ही नहीं पाती। मेरी खुद की गलतियों की वजह से अब वो मुझसे दूर भागने लगे। आपके केस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, वरना लोगों को तो यही पता करने में कितना वक्त लग जाता है कि उनकी एक्चुअल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है। और एक अच्छी बात, अपनी गलती का एक्सेप्टेंस, वरना ब्लेम गेम में पूरी लाइफ ओवर हो जाती है। आपकी सारी बातें सुनकर मैं इतना ही समझ पा रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम है शक और इसका सॉल्यूशन है ट्रस्ट, जो कि एक बार फिर से आपको अपने हस्बैंड पर लाना होगा। आई नो दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, ओवरनाइट प्रोसेस भी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इट इज 100% पॉसिबल। इसीलिए तो मैं यहाँ आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पति के साथ में खुश रहना चाहती हूँ। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी और आपके हस्बैंड की जॉइंट काउंसलिंग करनी होगी। सो टेल मी, व्हेन कैन यू गेट योर हस्बैंड हियर? वो यहाँ नहीं आएंगे। बट आई हैव टू मीट हिम वंस टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप बेटर। एटलीस्ट एक बार एक साथ मुझे आप दोनों को मिलना ही होगा। लेकिन उनका यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट रीता, अगर वो काउंसलिंग ना भी लेना चाहे तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आई हैव टू मीट हिम वंस अलोंग विद यू। लेकिन वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्या आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो? वो चाहते, लेकिन उन्हें पसंद नहीं कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी और के साथ में शेयर करूं। एक रास्ता है। क्या? आपको मेरे घर चलना होगा, वो भी मेरी फ्रेंड बनके। घर? आइए इस तरफ। चले? So here it is. कैसा लगा? वाओ। या कुछ दिन पहले थ्रू सुभाष मुझे पता चला कि तुझे स्टूडियो की जरूरत है। तुझे स्टूडियो की जरूरत थी और मुझे स्टूडियो रेंट करने वाले की। मैंने तेरा नंबर ट्रेस किया और तुझे वो वीडियो भेजा ताकि तू जल्दी से यहाँ आए और इसे रेंट पे ले ले विद सम फ्रेंडशिप डिस्काउंट। रियली? दैट्स नाइस। बट तुझे स्टूडियो रेंट की क्या जरूरत है? तेरा कैफे तो काफी हैपनिंग लग रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। कैफे को हैपनिंग बनाने के चक्कर में मैंने अपने फाइनेंसिंग पार्टनर कम फ्रेंड सोहम कितने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, और जितना सोचा था
उतना कैफे चल नहीं रहा, सो इट्स रनिंग इनटू लॉस, यू नो। इज इट? या इसलिए स्टूडियो रेंट कैफे रन करने के लिए बहुत कम आएगा। और तुझे भी तो स्टूडियो की जरूरत है, राइट? हाँ, मुझे जरूरत है। सुनिए, जरा नीचे चलिए ना। क्यों? कोई आपसे मिलने आया है। कौन? मेरी एक फ्रेंड। ओह, सीमा ना? उसके सामने मुझे इतना बदनाम करने के बाद अब मुझे और एम्बैरस करने के लिए उसे घर ले आई तुम? नहीं, सीमा नहीं, श्री आई है। अब ये श्री कौन है? वो मेरी एक नई दोस्त है। वाह, सीमा से बुराई करके मन नहीं भरा जो एक और दोस्त बना ली तुमने? अब ये श्री कहां से मिल गई तुम्हें? अब वो मैं पार्लर गई थी ना, वहीं मिल गई। वो भी इस तरफ आ रही थी तो मैं उसके साथ आ गई। आज ही पार्लर में मिली, आज ही दोस्त भी बन गई, और आज ही तुम उसे घर भी ले आए। जी भर की बुराई की होगी तुमने उसके सामने मेरी। खुशी मिलती है ना तुम्हें अपने पति को बदनाम करके सब जगह। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे आपकी बुराई करके खुशी मिलती है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीमा के सामने बुराई की थी ना, तो इस श्री के सामने भी की होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। श्री भी इसी तरफ आ रही थी, उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैंने उसे कॉफी के लिए पूछ लिया और घर ले आई। बातों बातों में आपकी बात निकल गई, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप ऊपर घर में ही हैं, तो मैंने मिलने के लिए कह दिया। प्लीज 2 मिनट की तो बात है, चल लीजिए ना। बहुत अजीब लगेगा कि आप घर में ही थे और मिले भी नहीं। देखो रीता, ना ही मेरा कहीं जाने का मन है और ना ही किसी से बात करने का, तो क्यों कह दिया तुमने? पर अब तो मैंने कह दिया ना, 2 मिनट के लिए मिल लीजिए। प्लीज समझो मेरी बात को, मेरा सच में मन नहीं है। आप भी समझिए ना, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। अगली बार अपनी किसी दोस्त को बुलाने से पहले मुझसे पूछ लेना। क्या ये तुम ही हो तनु? मेरे सामने ये तुम ही हो? ये तुम ही हो तनु? हाँ, ये तुम ही हो।